निर्णय। सारा दिन मैं घर और ऑफिस के काम में लगी रहती हूँ। दिव्या की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सासू माँ गुस्से में बोलने लगी, तो नौकरी करके तुम हम पर एहसान नहीं कर रही हो। नौकरी करने का निर्णय तुम्हारा था, तुम अपनी मर्जी से नौकरी कर रही हो। हमें तो रोटी बनाने वाली बहू चाहिए थी, मुंह फुलाने वाली नहीं। दिव्या ने कहा, हाँ माँ जी, मुंह तो फूलेगा ही मेरा। इतनी रोटियां फुला फुला कर तो मेरे हाथ पैर फूलने लगे हैं। फूली रोटियों की गरम गरम भाप दिव्या के जवाब में साफ साफ नजर आ रही थी। सासू माँ ने गुस्से में कहा, तो अब तू रोटियों का भी हिसाब किताब लगाएगी? तुझे पता है ना, सभी को गर्म और फूली रोटियां पसंद है और तुझसे एक समय का खाना भी नहीं बनता। यदि घर और ऑफिस को एक साथ नहीं संभाल सकती तो एक को छोड़ दो। दिव्या ने कहा, हाँ माँ जी, आपने सही कहा। मैं केवल एक ही समय का खाना बनाती हूँ और वह भी केवल रात का। घर में आप, पापा जी, जेठ जेठानी, ननद और देवर सहित हम दोनों पति पत्नी भी रात को ही एक साथ खाना खाते हैं, इसलिए रात को ही सभी के लिए पूरी थाली बनती है। कहने को तो मैं एक ही समय का खाना बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कोई नाश्ता तो करता नहीं है, इसलिए सुबह सभी फल खाते हैं, जिसकी जिम्मेदारी सासू माँ आपने ले रखी है। सभी को फल पकड़ाकर दिव्या ने व्यंग से सासू माँ की तरफ देखा तो गुस्से में सासू माँ की आंखें लाल हो गईं। इससे पहले वह दिव्या को कुछ कहती, दिव्या ने जेठानी की तरफ देखा और कहा, दोपहर को सभी पुरुष का खाना दुकान पर जाता है, इसलिए जेठानी जी सभी के लिए दाल और चावल वह भी माइक्रोवेव कैस्ट्रोल में बनाकर दे देती हैं और सभी दुकान पर ही अपनी अपनी प्लेट में खाते हैं और वहीं पर साफ करके रख देते हैं। इसलिए दोपहर को तो नाम मात्र के बर्तन ही होते हैं, लेकिन असली काम तो सुबह की चाय और रात के खाने का होता है। दिव्या की बात सुनकर जेठानी बगल में झांकने लगी। सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले सभी को अलग अलग फरमाइश होती है। पापा जी और आपको अदरक वाली चाय चाहिए, जेठ जी को कॉफ़ी, जेठानी जी को ग्रीन टी, दोनों छोटे बच्चों को चॉकलेट वाला दूध और देवर जी को जूस, और ननद जी वह तो बच्चों से भी बच्ची बन जाती हैं, उन्हें तो रोज़ अलग अलग मिल्क शेक चाहिए और मेरे हिस्से में पड़ती है ठंडी चाय। उसके बाद सबके गिलास कप इकट्ठा करो और उन्हें धोते भागते ट्रेन पकड़ो। दिव्या की सांस ट्रेन की रफ्तार से ज़्यादा भाग रही थी। एक गिलास ठंडा पानी पीते हुए बोली, और यही सिलसिला शाम को भी रहता है। घर आते ही सीधा रसोई में घुसो। आटा गूंदने से लेकर सूखी और रसेदार सब्जी, रायता, सलाद और साथ में सभी को गरम गरम और फूली फूली रोटियां चाहिए। रसोई से डाइनिंग टेबल तक रोटी पहुंचाते पहुंचाते मुंह के साथ मेरे पाँव भी फूल जाते हैं। मैंने कितनी बार आपसे कहा कि माँ जी, मैं एक साथ रोटियां बना लेती हूँ, लेकिन आप मना कर देती हो। यहाँ तक जिसकी रोटी फूली नहीं होती वह मुंह फुला लेता है और दूसरी रोटी ले लेता है। मेरे लिए ना तो नाश्ता बचता है और ना ही दोपहर के दाल चावल। मुझे चावल खाए कितना समय हो जाता है, लेकिन रात को कोई चावल नहीं खाता, इसलिए बनते भी नहीं। जेठानी जी को मैंने कई बार कहा कि मेरे लिए चावल रख देना, मैं रात को खा लूँगी, लेकिन घर में बासी खाना नहीं खा सकते। यह कहकर मुझे चावल खाने को नहीं मिलते, लेकिन रात को बची बिना फूली बासी रोटियां लंच में मेरे हिस्से में आती हैं। वह भी सब्जी बच गई तो ठीक, वरना अचार और चटनी के साथ खाओ। इसके अलावा रात को ढेरों बर्तन का अंबार वह भी मेरे हिस्से में पड़ते हैं। घर में हम 4 औरतें हैं। आपकी उम्र हो गई, लेकिन जेठानी जी और ननद कुछ तो मेरी मदद कर सकती हैं। सलाद काटने, रायता बनाने, यहाँ तक खाना परोसने से लेकर बर्तन उठाने तक में मेरी कोई सहायता नहीं करता। घर में सभी दिव्या को हैरानी से देख रहे थे। उसकी बात गलत नहीं थी, इसलिए सभी ने चुप रहने में अपनी भलाई समझी। माना यह नौकरी मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं दोहरी भूमिका निभाते निभाते जीती रहूँ। घर की जिम्मेदारी मेरे साथ साथ आप सभी की भी तो है। मुझे तो एक छुट्टी भी नहीं मिलती। रविवार की छुट्टी होती है, उसमें भी सभी के लिए गर्मा गर्म पराठे, आलू भाजी और खीर बनाने की जिम्मेदारी भी मेरी होती है। छुट्टी का दिन होने के कारण हर कोई अपने अपने समय पर उठता है और गर्मा गर्म नाश्ता मांगता है।
पराठे बनाने में सुबह से दोपहर हो जाती है। ना तो अपने लिए वक्त मिलता है और ना ही मैं कहीं घूमने जा पाती हूँ। हफ्ते के 6 दिन मैं ऑफिस और घर के काम में लगी रहती हूँ, जिसके कारण मुझे भी थकान होने लगती है। मेरा भी मन होता है कि मैं आप सभी के साथ खाना खाऊं, कुछ अपनी कहूँ तो कुछ आपकी सुनूं। कहते हुए दिव्या की आंखें नम हो गई। माँ जी, जेठानी जी और मैं दोनों ही इस घर की बहुएं हैं, इसलिए माँ जी, हम दोनों के लिए घर का काम बराबर ही होना चाहिए। कल से हम दोनों के लिए काम की अदला बदली होगी। एक दिन मैं रात का खाना बनाऊंगी और एक दिन जेठानी जी, वह भी फूली फूली रोटियों के साथ। और कल लंच बनाने की बारी मेरी है, इसलिए दाल चावल कैस्ट्रोल में बनाकर रख जाऊंगी। इसी बहाने मुझे भी ताज़ा और स्पेशल दाल चावल खाने को मिलेगा। और रही बात रविवार के नाश्ते की, इस बार मैंने नाश्ता बनाया था, तो आने वाले रविवार को जेठानी जी आप नाश्ता बना लेना, लेकिन उस दिन मैं भी आराम से उठूंगी। अरे आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? चलिए खाना खाइए। दिव्या सभी को थाली परोस रही थी। आज दिव्या के ने एक साथ रोटियां बनाई और सभी के साथ खाना खाने बैठ गई। अपनी बात कहकर दिव्या आज अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी, इसलिए आज ना तो उसका मुंह फूला हुआ था और ना ही पाँव। रोटी फूली हो या ना हो, लेकिन दिव्या के 2 टूक जवाब और निर्णय को सुनकर माँ जी और जेठानी जी के मुंह जरूर फूल गए। हाँ, पुरुष भी थोड़ा हैरान और परेशान थे, लेकिन वे भी अब फूली ना सही गर्म रोटियों को बिना मुंह फुलाए चुपचाप खा रहे थे।